हेलो बच्चों, हम पीछे वाले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कर चुके थे बेटा। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं। हमने देखो 11th में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी है, ठीक नहीं 10th में पढ़ी है ना। जो 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी वो एक्यूट एंगल्स पे पढ़ी थी, है ना। एक्यूट एंगल्स मतलब न्यून कोण, मतलब जो 0 से 90 के बीच में होते थे, ठीक है ना। लेकिन अब हम यहाँ पे इससे ज़्यादा वाले डिग्रीज पे पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको सारे एंगल्स की वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो मेन आपको जो बताती हूँ मैं एक बार देखो ध्यान से। ये हमारे पास ऐसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये चतुर्थांश बोलते थे, आपने 10th में पढ़ी ये चीज़ें। सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एक स्टोरी के बेस से देख लो कि जैसे ना पहला जो ये फर्स्ट वाला घर है, मतलब किसी का भी पहला घर जब होता है तो उस घर में तो सभी इकट्ठे रह रहे होते हैं ना, कोई अलग नहीं होता, ठीक है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं, कौन कौन सी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ठीक है। पहले वाले घर में सभी इकट्ठे रहते हैं, तो मीन्स ये सारे यहाँ इकट्ठे रहते हैं, तो इस वाले क्वाड्रेंट में हम बोलते हैं कि ओल पॉजिटिव। क्या बोला जाता है? ओल पॉजिटिव, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके सब जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो वो अलग अलग घरों में चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि साइन जो था ना सबसे बड़ा था, तो सबसे पहले अलग भी वही हुआ, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कौन चला जाता है? साइन चला जाता है, और साइन के साथ साइन का अपोजिट कोसिकेंट होता है ना, कोसिकेंट भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन के बाद टेन की बारी आती है, सबसे छोटे वाला अलग हो जाता है, बीच वाला थोड़ा रिस्पॉन्सिबल था, ये मान लो आप। तो टेन थीटा चला जाता है, तो टेन थीटा के साथ कौन जाएगा? कोट थीटा भी जाएगा। और जो सीकेंट कोस थीटा जो था वो सबसे लास्ट में गया, जब उसको लगा कि सारे ही चले गए यहाँ से, दो घर से, मेरा इस घर में मन नहीं लग रहा, मैं भी कहीं अलग से अपना घर बना रहता हूँ छोटा सा, ठीक है। तो वो लास्ट में चला जाता है, मीन्स वो सबसे, आप ये मान सकते हो कि सबसे पॉजिटिव टाइप का बंदा यही वाला है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ये पता चल गया होगा क्वाड्रेंट में मैंने लिखा, जैसे इसमें फर्स्ट में ओल पॉजिटिव रहेंगे, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें ये कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे करोगे? तो उसके लिए ना आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म होती है, हम कहते हैं आफ्टर। आफ्टर के ए से ऑल बन गया, स्कूल, स्कूल के ऐसे से साइन बन जाता है, टू, टू के टी से टेन बन जाता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और कॉलेज के सी से क्या बन गया? कोर्स बन गया, ठीक है। तो आप इस ढंग से याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव और सी से कोस पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने बात करी कि जो कोस है ना वो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब कोई उसने शुरुआत नहीं की अलग होने की, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर इसका कहीं और भी यूज होता है क्या? बिल्कुल। कोस के पास अगर कोई भी नेगेटिव एंगल आता है, कोस के साथ में कौन है? सेकंड है। अगर इसके पास कोई भी नेगेटिव एंगल आता है तो ये उसको भी पॉजिटिव बना देता है। क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। जबकि ये सारे नेगेटिव में जिनके पास कोई नेगेटिव एंगल आएगा तो ये नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे? कि मान लेते हैं कि हम साइन के पास अगर माइनस का कोई एंगल आया तो ये खुद ही नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे कोसिकेंट के साथ भी होगा, ऐसे टेन के साथ भी होगा, ऐसे कोट के साथ भी होगा। ये बात आपको क्लियर होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन कोट और फोर्थ में हमारे पास कोस और सीकेंट होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो उसके बाद हमने बात की थी कि हमने अभी तक एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ा है। अब आगे ऑब्टूस एंगल्स जो है आपके, या उससे जो बड़े एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल है, उन एंगल्स पे हम थीटास की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो ये वाली लाइन हमारी होती है 0 डिग्री की, ये वाली लाइन होती है हमारी 90 डिग्री की, ये वाली लाइन किसकी होती है? 180 डिग्री की, ये वाली होती है हमारी 270 डिग्री की, और वापस अगर आते हैं तो ये कितने की हो जाती है? 360। देखो एक चक्कर ये 90 डिग्री, फिर 180, 270, 360। इस ढंग से आप कितने भी रेवोल्यूशन कर सकते हो, होगी यहीं पे रेवोल्यूशन। कोई अगर 360 से बड़ा एंगल है, मान लिया 361 डिग्री है, तो 361 डिग्री कहाँ जाएगा? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट में क्या होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो इस ढंग से आप जितने भी क्वाड्रेंट होंगे, तो 4 ही क्वाड्रेंट ना, एंगल चाहे कितना भी बड़ा हो, घूम के चाहे कितने चक्कर काट के आए,
एंगल हमारे इन्हीं क्वाड्रेंट्स के अलावा कहीं और बाहर जाएंगे ही नहीं। तो हम देखो, जैसे मान लिया कि कोई एंगल निकालना है, मान लिया हमें साइन 120 निकालना है, तो 120 कोई भी एंगल है, 120 है, चाहे 1120 हो, चाहे 620 हो, चाहे 420, तो आप हर बार क्या करोगे, वो एंगल को ना 90 से डिवाइड कर लोगे आप। ठीक है, 90 से डिवाइड किया जैसे 120 को, तो 1 पे गया, 30 बचा। ठीक है, तो अब हम 120 को कैसे लिख सकते हैं, 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 30। ठीक है, तो हम 120 को क्या लिखा, 90 इंटू 1 प्लस 30। ठीक है, या ऐसी अभी बात नहीं बनी, अभी आंसर नहीं आया हमारा, अभी मैं आपको बताऊंगी भी नहीं। कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया हम 225 ले लेते हैं। ठीक है, अब 225 को भी मैंने क्या कहा, जो भी एंगल आपको दिया होगा आपने 9 करना, तो 90 से ही डिवाइड है ना, कितने हो जाएगा, 2 पे जाएगा, 90 टू ज़ा 180, कितना बचा, 45 बचा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 225 को हम इसको लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45। ठीक है, मतलब 90 का ही मल्टीपल लेना है। तो अब यहाँ से देखो आप निकालोगे कैसे, एंगल निकलेगा कैसे, 90 में ही रखना है, ये ध्यान रखना है। 90 के साथ अगर हमारे पास ओड नंबर है, और यहाँ पे क्या है, 90 के साथ हमारे पास 2 है, मतलब इवन नंबर है, सम संख्या, और यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अगर ओड वाला केस होगा, ओड वाले केस में आप ये कह सकते हो, ओड में जो होगा वो थीटा आपका चेंज होगा। ठीक है, ओड वाले केस में थीटा चेंज होगा, और इवन अगर होगा तो थीटा नो चेंज। अगर इवन केस है तो थीटा चेंज नहीं होगा, ओड है तो थीटा चेंज होगा। अभी चेंज होगा तो किस में होगा, तो ध्यान दो, साइन थीटा हमारा कोस थीटा में चेंज हो जाता है, टेन थीटा हमारा कोट में चेंज हो जाता है, और कोसिकेंट थीटा हमारा सीकेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो आपने पढ़ा है ना, हम जैसे बोलते थे, कभी कभी बोलते हैं कोसाइन, बोलते हैं कोसाइन, कोस को कोसाइन बोला जाता है, मीन्स कोस और साइन आपस में इंटरचेंज होते हैं। कोट को हम बोलते हैं कोटेंजेंट, है ना, मतलब कोट और टेंजेंट का आपस में रिलेशन है यहाँ पे, और कोसेक में खुद में सेक आ रहा है। ठीक है, तो कोसेक और सेक आपस में इंटरचेंज होते हैं। अब ये होते कैसे हैं चेंज, देखो ध्यान से, हमने कहा अगर ओड नंबर है तो चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे कोस, और ये सारा गायब कर देते हैं, बाद में जो 30 डिग्री बचा सिर्फ वो लिख देते हैं, तो कितना आ गया, कोस 30 आ गया। ठीक है, अब कोस 30 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, लेकिन अब आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा जो थीटा था वो कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो यहाँ पे साइन था ना, आपको यहाँ से कोस नहीं देखना, कोस किससे निकल के आया है, साइन से बन के आया है ना। साइन हमारा कौन से क्वाड्रेंट में था, 90, ये 120 है, 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव ही आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा अगर इवन आ जाता है 90 के साथ मल्टीपल, तो हम थीटा को चेंज नहीं करते, मीन साइन है तो साइन ही रहेगा, साथ में क्या आ गया, 45, तो साइन 45 ही आ गया। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो क्या ये आंसर आ गया, नहीं, अभी देखना पड़ेगा कि हमारा साइन जो है कौन से क्वाड्रेंट में गया, 90 इंटू 2 किया 180, 180 प्लस 45 किया, तो साइन हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। हमने जिनको कहा था ना कि जो पॉजिटिव होंगे उन क्वाड्रेंट्स में सिर्फ वही पॉजिटिव होंगे, बचे हुए जो भी वैल्यूज हैं वो, जैसे यहाँ पे हमने साइन और कोसिकेंट को पॉजिटिव कहा ना, तो साइन कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बचे हुए जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारी, कोस सीकेंट टेन और कोट, वो सारे नेगेटिव होंगे बेटा। यहाँ पे ऐसे ये दोनों पॉजिटिव, बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, बचे हुए 4 नेगेटिव होंगे, और इस पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब ये साइन 225 पे जाते ही कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन 45 करेंगे, तो मतलब 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती है, तो साथ में क्या लग गया, माइनस, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ कुछ बात समझ में आई होगी, अभी एकदम से तो मुश्किल लगेगा बेटा थोड़ा सा, तो लेकिन 5-7 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये 6 समझ में आ गया ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे आप स्कूल के बाद कॉलेज ही तो जाते हो, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ध्यान रहना चाहिए आपको, आफ्टर से ऑल पॉजिटिव, ऐसे स्कूल का ऐसे साइन, 2 के टी से टेन और कोट हो गया, कोसिक कॉलेज के सी से हमारा कोस बन गया। ठीक है, जितने भी डिग्री का आपको एंगल दिया होगा उसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, 90 से डिवाइड करना है, उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब 90 के साथ मल्टीप्लिकेशन में अगर ओड नंबर है तो थीटा चेंज होगा, इवन नंबर है तो थीटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ओड अगर है तो थीटा चेंज होगा, इवन है तो थीटा चेंज नहीं होगा। चेंज होता है तो कैसे होता है, साइन कोस में, कोसाइन में, हम कोसाइन बोलते हैं ना, इसीलिए ध्यान रखो, कोसाइन में कोस और साइन आ रहा है,
कोटेंजेंट बोलते हैं मीन्स कोट और टेन जो आपस में चेंज होंगे, कोसेक सेक इसके बीच में आ गया तो कोसेकेंट और सेकेंड आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि साइन 765 डिग्री, ठीक है, 765 डिग्री। अब हमने कहा था कि हम ऐसे नहीं निकाल सकते, हम तो क्या करते हैं, हमें 765 डिग्री नहीं पता कहाँ होगा, तो हम 765 को 90 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कितने हो जाएगा, 8 पे कितना बचा, 45। ठीक है, तो हम 765 को क्या लिख सकते हैं, 90 मल्टीप्लाई 8 प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, इवन में तो हम कहते थीटा चेंज नहीं होता, नहीं होता तो साइन ही आ गया और साथ में क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। लेकिन अब हमें ये तो नहीं पता ना कि साइन गया कौन से क्वाड्रेंट में, तो 90 मल्टीप्लाई 8 है, तो ध्यान से देखो 8 होने के बाद हमारा साइन कितने को कहाँ पहुंचा, देखो यहाँ तक 90, एक चक्कर 90 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, 90 इंटू 8 तो ये आ गया, और प्लस 45 करते ही कौन से क्वाड्रेंट में आ गया हमारा साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ओल्ड पॉजिटिव होते तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.2 में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। जो पहले 5 क्वेश्चन है उनमें आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बतानी है। यहाँ पे आपको cos x दे रखा है -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो देखो एक बार, थर्ड क्वाड्रेंट तो ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में तो हमारा कोस नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव दे रखा है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब कोस है तो हमें 5 और क्वाड्रेंट चाहिए ना, 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए ना, तो कोस से आप सीकेंट एक्स तो निकाल ही सकते हो। सीकेंट क्या होता है, कोस एक्स का उल्टा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, -2/1 मीन्स -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, साइन कोस टेन कोट ये भी तो निकालने हैं ना, साइन कोसिकेंट टेन और कोट निकालने हैं। कैसे निकालें, तो ये क्वेश्चन आप 10th क्लास में करके आए हो बेटा, वही चीज है, ध्यान है ना आपको। आपने क्या पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये होता है कोस बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, आधार बटे कर्ण बोल सकते हो। तो कोस एक्स हमारे पास क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि कितना है 1/2। ये माइनस का साइन तो बेटा क्वाड्रेंट की वजह से लगा हुआ है। ठीक है, वैल्यू तो 1/2 ही है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया था इसलिए माइनस हो गया, तो इसलिए माइनस को हटा देते हैं। हमारे पास बेस कितना आ जाता है, 1x कह सकते हो आप, और हाइट कितनी आ जाएगी, 2, है ना। 2 के हिसाब से अगर आप रेशियोज के हिसाब से करोगे तो x मत लो, क्योंकि x तो यहाँ थीटा है ना, आप इसको 1k ले लो, और हाइट हाइपोटेन्यूज कितना है, 2k है। ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से क्या निकालो, परपेंडिकुलर, तो करते थे ना आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता था, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता था ना, मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 2k, 2k का स्क्वायर इक्वल्स बेस कितना है, 1k, 1k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ गया 4k का स्क्वायर। इस 1k के स्क्वायर को यहाँ लाके माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना आ गया, 3k स्क्वायर आ गया। यहाँ से p कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो √3k। ठीक है, परपेंडिकुलर भी आ गया हमारे पास, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है, साइन x निकालना है। साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना निकाल के आए हैं अभी, 3k, हाइपोटेन्यूज कितना था, 2k था, k से k कैंसिल हो गया, √3/2 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस में आएगा या माइनस में, तो आप देखो हमारा जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन एक्स की वैल्यू बताओ, प्लस आएगी। वैसे तो देखो ये प्लस माइनस ऐसे लिखना होता है हमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, सीधी सी बात ये है, हमने कर दिया चलो प्लस माइनस √3/की करा, तो हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे कि क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो -3/2 बना। ठीक है, अब यहीं से आप कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो -2/√3 कह सकते हो आप। अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद बारी आती है टेन थीटा की, क्योंकि टेन एक्स की, टेन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर हम निकाल के आए थे +-√3k, और बेस कितना है 1k। ठीक है, k से k कैंसिल हो गया, तो +-√3 आ गया। अब हम प्लस लें या माइनस लें,
तो हमारा एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में था और थर्ड में तो कोस 10 पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे कि बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर tan x की वैल्यू हम क्या लेंगे, प्लस का √3 लेंगे, और tan x अगर आ गया तो cot x भी आ जाएगा, क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दोबारा से, हमने क्या क्या निकाला है, sin x निकाला है कितना -√3/2, कोसिकेंट x निकाला है कितना -2/√3, tan x निकाला है कितना √3, कोट x निकाला है 1/√3, और हमें सिर्फ कोस दे रखा था ना, तो हमने वहां से सीकेंट x भी निकाला था कितना -2। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल दी हैं हमने, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछी थी ना उसने, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल ही सही बेटा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, sin x = 3/5 दिया हुआ है, जिसमें x बोला है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला क्वाड्रेंट, वही पहले लिख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट पे सर्कल कर लो कि इस क्वाड्रेंट में है सारे के सारे, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसने पॉजिटिव ही दिया हुआ है। ठीक है, अब साइन एक्स अगर 3/5 है तो कोसिकेंट एक्स तो निकल ही जाएगा, कितना, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। एक तो निकल गई, हमारे पास 5 और निकालनी है, तो उसके लिए पहले हम वही काम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन एक्स दे रखा है हमें, साइन एक्स क्या होता है बताओ मुझे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि हमें कितना दे रखा है 3/5 दे रखा है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर बता सकते हो कितना 3 के, हाइपोटेन्यूज कितना 5 के। ठीक है, तो अब बार बार बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ लिखो h² क्या होता है b² + p²। h कितना 5k का स्क्वायर, बेस हम इक्वल्स परपेंडिकुलर कितना 3k का स्क्वायर, यहाँ से कितना आया 25k² इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस 9k²। ठीक है, 9k² 25k² के पास माइनस हो जाएगा, तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16k²। ठीक है, यहाँ से b कितना आ गया √16k² प्लस माइनस लग जाएगा, तो हमारा बेस आ गया बेटा ±4k। ठीक है, अब बेस आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पहले से ही थे, अब जो भी निकालना निकाल सकते हैं, साइन था हमारे पास, कोसेकेंट आ चुका, अब हम कोस निकाल लेंगे। कोस एक्स क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना ±4k, हाइपोटेन्यूज कितना 5k, ये आ गया ±4/5। ठीक है, अब प्लस या माइनस हमें देखना पड़ेगा, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आप लिखोगे बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर कोस एक्स की वैल्यू हम -4/5 लेंगे, यहीं से आपके पास क्या आ जाएगा सीकेंट एक्स आ जाएगा, जो कि क्या बनेगा -5/4। ठीक है बेटा, दोनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं tan x की, tan x क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना परपेंडिकुलर था 3k, बेस हम कितना निकाल के आए हैं +-4k निकाल के आए हैं, k से k कैंसिल होगा तो +-3/4 बनेगा। तो प्लस लें या माइनस लें, उसके लिए फिर से आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में tan क्या होता है बताओ, सेकंड में tan आपका देखो, सेकंड में तो tan नेगेटिव होता है क्योंकि थर्ड में होता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब हम tan x की वैल्यू भी क्या लेंगे -3/4 लेंगे। tan आ गया तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो cot x भी निकाल सकते हो, जो कि क्या बनेगा -4/3। तो दोबारा से आंसर लिख सकते हो आप, आपको साइन दे रखा था, कोसिकेंट x कितना आ गया 5/3 आ गया। ठीक है, आगे कोस x कितना आ गया -4/5 आ गया, सीकेंट x कितना आ गया -5/4 आ गया, tan x कितना आ गया -3/4 आ गया, और कोट x कितना आ गया -4/3। यही हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल चुके हैं। क्लियर है, इस ढंग से आप अगले क्वेश्चंस को कर सकते हो ना। मैं आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में से कोई एक क्वेश्चन कराऊंगी, बचे हुए दो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपका होमवर्क होगा बेटा। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, सीकेंट एक्स की वैल्यू 13/5 दे रखी है, इसे बोला एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट वाला सम हम फर्स्ट कर चुके थे, फोर्थ क्वाड्रेंट देख लेते हैं। ये हम एक बार साइड में बना लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसे फोर्थ पे सर्कल कर लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कोस पॉजिटिव होगा और सभी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब देखो सीकेंट एक्स दे रखा है, सीकेंट
का उल्टा क्या होता है कोस एक्स, कर दो उल्टा 5/13 पॉजिटिव है तो फिर हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस ही हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। कोस ये है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो हम कह सकते हैं कोस एक्स इक्वल्स क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि कितना है 5/13 है। यहाँ से देखो बेस कितना बन जाएगा 5k बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना बन जाएगा 13k बन जाएगा। अब हमें पता है क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13k है, 13k का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं मैं 169 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस मतलब 5k 25k स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 के स्क्वायर। यहाँ से पी आ गया हमारे पास प्लस माइनस 12 के। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है ना, तो प्लस माइनस 12 के आ गया हमारे पास। परपेंडिकुलर आ गया, बेस हाइपोटेन्यूज पहले से थे, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो साइन एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना प्लस माइनस 12 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के से के कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया प्लस माइनस 12/13। तो अब ये देखो क्योंकि x हमारा बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो बताओ फोर्थ में साइन पॉजिटिव होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए जो साइन x है आपका वो क्या लोगे माइनस का 12/13। अब यहाँ से साइन x 12/13 है तो कोसिकेंट x क्या बनेगा -13/12 होगा। बात समझ में आ गई बेटा। साइन आ गया, कोस हमें दे ही रखा था, अब हम क्या निकालते हैं tan x निकालते हैं। वो क्या बनता है परपेंडिकुलर बाई बेस बनता है। परपेंडिकुलर कितना प्लस माइनस 12 के, बेस कितना 5k, के से के कैंसिल, प्लस माइनस 12/5 आ गया। अब tan देखना पड़ेगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो लिखोगे बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए tan x की वैल्यू बताओ क्या आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कोस ही पॉजिटिव होता है tan तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब tan की वैल्यू भी हम यहाँ पे क्या लेंगे नेगेटिव वाली लेंगे माइनस का 12/5। tan x आ गया तो यहाँ से आप कोट x निकाल दोगे कितना -5/12, ठीक है। तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हो क्या क्या। कोस x आ गया आपका 5/13, चलो tan x लिख देते हैं पहले। tan x आ गया माइनस का 12/5, कोट x आ गया माइनस का 5/12, साइन x आ गया आपका -12/13 और कोसिकेंट x आ गया आपका माइनस का 13/12। तो ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल दी आसानी से, ठीक है बेटा। तो फोर्थ कर लिया हमने, फिफ्थ भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 6 to 10। तो क्वेश्चन 6 जो है ना हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में करके आए हैं बेटा, अभी पीछे ही किया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। 6 तो हमने अभी पीछे ही किया है। 7th क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, इसमें बोला गया कोसिकेंट -1410, ठीक है। अब माइनस अगर दे रखा है तो आपको बताया था पीछे इंट्रोडक्शन में ही कि कोस ही एक ऐसा है जो पॉजिटिव होता है, उसका कोई नेगेटिव भी आता है तो उसको भी पॉजिटिव बना देता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस को बाहर निकालो, ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंट 1410, ठीक है। फिर क्या बताया था आपको, जितना भी बड़ा एंगल दे रखा हो उसको आप 90 से डिवाइड कर दो, करो भी 90 से डिवाइड 1 पे ही जाएगा, ठीक है 150, ठीक है। यहाँ पे कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, कितना बचा 60 बचा, ठीक है। तो अब देखो माइनस का कोसिकेंट 1410 को क्या लिख सकते हो 90 × 15 और प्लस में कितना 60, ठीक है। यही बताया था ना, इसी ढंग से लिखना है। अब यहाँ पे कैसा नंबर आ गया, ये तो ओड नंबर आ गया। अगर ओड नंबर आ जाता है तो आप कोसिकेंट को चेंज करोगे ना, और कोसिकेंट किस में चेंज होगा सीकेंट में, जो जगह माइनस यहाँ पे हमने इसको क्या करा सीकेंट, और ये कितना आ जाएगा सीकेंट 60 डिग्री। अब फिर ये तो नहीं पता चला ना कि कौन से क्वाड्रेंट में गई आपकी वैल्यू। 90 को 15 बार आप लेके गए हो, तो देखो 1 2 3 4, एक चक्कर पूरा अगर लगाया तो 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, ठीक है। उसके बाद 13 14 15, 15 पे तो यहाँ आया, मीन्स 15 में कुछ भी ऐड करोगे तो आपका थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में आया बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फोर्थ क्वाड्रेंट में आया।
फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है और कोस का ही उल्टा होता है सीकेंड, तो क्या ये पॉजिटिव होगा? नहीं, यहाँ से नहीं देखना हमें, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से देखना, इसको पेरेंट बोलते हैं। ठीक है, वहां से देखेंगे हम कि वहां तो कोसिकेंड था ना, मीन्स कोसिकेंड जो है हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंड तो क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसको क्या लगा देंगे? माइनस सेक 60 बनाएंगे। बात समझ में आई बेटा आपको? कोसिकेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा ना, कोसिकेंट तो यहाँ 90 × 15 करके सिकेंड बना था ना, लेकिन मेन तो कोसिकेंट ही था। तो हमने जो स्टार्टिंग में दे रखा है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया। आपको ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि 90 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें 15 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे ना, तो एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का में 90 के तो 4 बन गए, 8 12 फिर 13 14 15, 15 करते ही 90 × 15 बन गया, प्लस करा तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा हमारा थीटा, तो यहाँ पे बन गया सेकंड 60, माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस, प्लस का सेकंड 60। ठीक है, अब को 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और सेकंड 60 की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? इजी है क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आगे है 10 19 π/3। अब पाई वाली वैल्यूज को कन्वर्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये एकदम से आपको रेडियन में दे रखा है, रेडियन से आप डिग्री में कर लो। डिग्री में कैसे करोगे बताओ? हमने कर लिया पीछे वाली एक्सरसाइज में, ये रेडियन है, डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं? 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन जाता है? डिग्री। पाई से पाई कट गया, 360 जा, तो ये हमारे पास आ गया 10, 19 6 144, नहीं 114, 19 का 114 होता है, साथ में 0, तो ये 1140 डिग्री आ गया बेटा आपके पास। बात समझ में आई? रेडियन मेजर दे रखा था, रेडियन मेजर से हमें वैल्यूज निकालनी नहीं आएंगी, हम डिग्री में कर लेंगे, और डिग्री में करने के बाद क्या करेंगे? उस वैल्यू को 90 से डिवाइड करेंगे और इजीली हमारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास? 1140 आ गया। 1140 आ गया, 90 से डिवाइड कर देते हैं, एक पे ही जाएगा यहाँ, तो 4 2, अब 19 2 ज़ा 180, कितना बचा? 60। ठीक है, तो यहाँ से देखो 10 की वैल्यू कितनी बनी? बताओ बताओ। 90 × 12 + 60। ठीक है, अब ये कैसा है? ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर अगर है तो थीटा चेंज नहीं होता, तो ये कितना आ गया? 10 60 डिग्री आ गया। अब 60 डिग्री तो आ गया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारा 10 कौन से क्वाड्रेंट में गया। तो 90 × 12 है, तो देखो ये एक चक्कर 4 का, 4 8 12, 90 × 12 प्लस थीटा करा तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट में तो 10 पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। ठीक है, 10 पॉजिटिव रहेगा 1060, और 1060 कितना होता है? √3 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? √3 आ गया। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, इसको अगले पेज पे करते हैं। नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है? साइन -11π/13 दे रखा है, तो हमने क्या कहा था? सिर्फ कोस ही ऐसा है जिसके पास नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बना देता है। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ गया, इसको हम लिखेंगे -sin 11π/3। अब पाई ये तो रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कट गया, 3 से 60 पे कटा, तो ये आ गया माइनस साइन, तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके 660। अब 660 का भी हम वही देखेंगे ऐसे, 660 को 90 से डिवाइड कर लेते हैं, कितने बजाएगा? 7 पे 630 बचा 30, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस साइन 90 × 7 + 30। अब 7 कैसा नंबर है? ओड नंबर है, ओड है तो साइन चेंज होगा आपका, किस में चेंज होगा? कोसाइन बोलते हैं ना, तो ये कोस में होगा, कोस 30। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो उसके लिए फिर हम वही देखेंगे हमारा। ठीक है, 90 के 7 चक्कर लगाने हैं, तो 4 तो यही हो गए, 5 6 7। ठीक है, 7 में कुछ ऐड करते ही कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ तो सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, यहाँ से कोस नहीं देखना, स्टार्टिंग से देखना है कि साइन था, तो साइन तो नेगेटिव हुआ ना, इट मीन्स यहाँ पे हमारा कोस की वैल्यू क्या आई? माइनस कोस, जो ये माइनस साइन 90 × 7 + 30 की वैल्यू क्या आई? माइनस कोस 30 आई बेटा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो ये प्लस कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। ये हमारा आंसर आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है कोट -15π/4।
कोट है, कोस या सीकेंड तो नहीं है ना जो पॉजिटिव बना देगा किसी को भी, तो इसने माइनस बनाया तो ये आ गया माइनस कोट 15 पाई/4 रेडियन में है, तो मल्टीप्लाई कर दो 180/पाई से भी, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, 4 से ये हो जाएगा 4 4 16 और 4 5 20, ये आ गया आपके पास माइनस का कोट 15 × 45 आ रहा है, 15 5 75 और 15 4 60 + 7 67, 675 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 675 आ गया, कैसे करेंगे, वही 675 को आप क्या करोगे 90 से डिवाइड कर लोगे, 7 पे जाएगा, कितना आया 45। अब आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पे थीटा कुछ और आ गया, तो नहीं, थीटा वही बच के आएगा नीचे जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, 0 डिग्री तो होगा ही नहीं, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपको वैल्यूज पता है ना बेटा, वही रिमाइंडर बचेगा, उसके अलावा ऐसे नहीं कि यहाँ पे 43 बच जाता है, 44 बच जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी ही वैल्यूज आएंगी जिनके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है। तो देखो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, कोट 90 × 7 + 45 डिग्री। अब 7 कैसा आ गया, ओड नंबर आ गया, तो ओड अगर आया तो कोट चेंज होगा, किस में होगा, कोटेंजेंट बोला जाता है, तो ये हो जाएगा tan में चेंज, ये आ गया tan 45 डिग्री। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्वाड्रेंट्स का। 7 है ना, 7 के लिए देखो, एक तो चक्कर लगा दिया 4 का, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 7 प्लस कुछ करते ही फिर हमारा कोट कहाँ चला गया, 4th क्वाड्रेंट में चला गया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे क्या होता है, कोस और सीकेंट होता है, ना कि कोट। कहीं सोचो कि सी से कोट होता है जी, कोट और टेन तो यहाँ होते हैं ना 3rd क्वाड्रेंट में, तो इसमें इट मीन्स क्या हुआ, कोट अगर आपका 4th क्वाड्रेंट में चला गया तो नेगेटिव आएगा, तो कोट को इसको चेंज करके जो भी वैल्यू आई वो क्या आ गई, माइनस में आ गई, तो ये माइनस tan45 बना। अब ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बना, तो ये आ गया प्लस का tan45 डिग्री, और tan45 कितना होता है बेटा, tan45 की वैल्यू होती है 1, ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बेटा। अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।